हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल औरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सल्तनत बीजापुर के अहम पहलू को एक लाइन में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिस तरह से प्यार आपने इसकी पहले की वीडियो में दिखाया है, वो लाजवाब प्यार था और उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जो नए दोस्त आए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे और बेहतर तरह से आपकी तैयारी कराने की हम लोग और कोशिश करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बीजापुर यानी आदिल शाही दौर को देख लेते हैं। आदिल शाही अहद जो कि 1490 से 1686 तक चला हुआ था। ठीक है। अब हिंदुस्तान के ये कर्नाटक सूबा में शामिल है, यानी कर्नाटक स्टेट में ये शामिल है। कौन? बीजापुर यानी आदिल शाही दौर। ठीक है। इसके कुल 9 बादशाह गुजरे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कुछ 8 लोग मानते हैं, यानी कुछ लोगों का कहना है कि इसके 8 बादशाह गुजरे हैं। 9 लोगों का नाम दे दिया गया है यहाँ पर आपकी इस वीडियो में। जो जिन लोगों को नहीं मानते हैं कुछ लोग, उनका भी बता दिया जाएगा आपको किसको नहीं मानते हैं। तो इसके कुल 9 बादशाह गुजरे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानते हैं कि कुछ लोगों का मानना 8 गुजरे हैं। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर सल्तनत के बानी थे, यानी बनाने वाले थे, यानी इनका निर्माण करने वाले थे, बुनियाद रखने वाले थे। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के सल्तनत के बानी थे। ये सलातीन उस्मानिया के शहजादे थे, यानी जो सल्तनत उस्मानिया चल रही थी उसी के शहजादे थे। कौन? यूसुफ आदिल शाह। इन्होंने ही सल्तनत बीजापुर का बुनियाद डाली थी। ठीक है। सिकंदर आदिल शाह बीजापुर सल्तनत के आखिरी हुक्मरान थे। पहले हुक्मरान कौन थे? आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, जो कि सल्तनत उस्मानिया के शहजादा थे। और आखिरी कौन थे बादशाह? सिकंदर आदिल शाह बीजापुर सल्तनत के आखिरी हुक्मरान थे। और जो ये इनकी हुकूमत का जो खात्मा हुआ था वो औरंगजेब के हाथों से हुआ था। ठीक है। औरंगजेब के हाथों से इसका खात्मा हुआ था। बहमनी दौर हुकूमत में शाही दफ्तर हिंदवी जबान में कर दिए गए थे, यानी जब बहमनी दौर चल रहा था, इससे पहले का जो दौर हम कल पढ़े थे, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हुई है तो जाकर देख लीजिए। उससे और इससे काफ़ी जोड़ कर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, तो वो वीडियो देखना ज़रूरी है। जो नए दोस्त आए हुए हैं वो पहले वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। बहमनी दौर हुकूमत में जब इसके पहले वाली दौर जो चल रहा था बहमनी दौर का, उसमें क्या हो गया था? उसमें सब जबान को हिंदवी कर दिया गया था, यानी जो आमिर खुसरू वाली जबान थी उसमें कर दिया गया था। ठीक है। हिंदवी जबान में हर दफ्तर को कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या था? जब यूसुफ आदिल शाह ने अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी, यानी आदिल शाही दौर जब से शुरू हुआ, जब से बीजापुर में आदिल शाही दौर शुरू हुआ, तब क्या हो गया ना, तब इन्होंने हिंदवी को हटाकर फिर से फारसी ला दिया, फारसी में शाही दफ्तर कर दिया। ठीक है। क्या हो गया? बहमनी दौर की हुकूमत में शाही दफ्तर को हिंदवी जबान में कर दिए गए थे, लेकिन यूसुफ आदिल शाह ने अपने जमाने में हिंदवी को हटाकर फारसी में शाही दफ्तर को कर दिया था। अब क्या हुआ? जब इनके बाद जो यूसुफ आदिल शाह के बाद कोई बैठा जब गद्दी पर, तो उन्होंने क्या किया? उनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह अव्वल। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड भी हैं, यानी दोम भी हैं, और अव्वल भी हैं। ठीक है, जिसको सानी बोलते हैं। इब्राहिम आदिल शाह अव्वल ने अपने ज़माने में फिर से शाही दफ्तरों को उर्दू में कर दिया। इन्होंने कर दिया। यूसुफ ने क्या किया था? जिन्होंने बनाया था उन्होंने ये कहा था कि अब हिंदवी में नहीं रहेगा, अब फारसी में शाही दफ्तर रहेगा। लेकिन जब फिर इब्राहिम आदिल शाह बैठे, फिर इन्होंने फारसी से हटाकर फिर से उर्दू में कर दिया, यानी हिंदवी में फिर से कर दिया। तब तक वो उर्दू बन गई थी। अब फिर क्या हुआ? अली आदिल शाह अव्वल ने अपने ज़माने में फिर से फारसी में कर दिया, यानी फिर से इन्होंने जब ये उर्दू में किए, इब्राहिम आदिल शाह उर्दू में किए, यूसुफ ने पहले के शुरुआत में क्या चल रहा था? शुरुआत में बहमनी दौर में हिंदवी में चल रहा था। फिर यूसुफ आदिल शाह ने जब अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी तो इन्होंने फारसी में कर दी। फिर इनके लड़के में से जब इब्राहिम आदिल शाह जब बैठे तो इन्होंने फिर से उर्दू में कर दिया। फिर इनके लड़के जब अली आदिल शाह बैठे, फिर इन्होंने फिर से फारसी में कर दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं पहले इनका नाम। पहले क्या थे? यूसुफ आदिल शाह, जो कि 1490 से 1510 तक हुकूमत किए। इस्माइल आदिल शाह, जो कि 1510 से 1534 तक हुकूमत किए। और ये जो मालू आदिल शाह हैं, 1534 से 1535 तक हुकूमत किए। इब्राहिम आदिल शाह अव्वल, जो इब्राहिम आदिल शाह अव्वल वही थे जिन्होंने क्या किया था? फिर से उर्दू में कर दिया था। ठीक है। तो 1535 से 1558 तक ये किए। उसके बाद अली आदिल शाह, जिन्होंने फिर से फारसी में कर दिया था।
फिर आदिल शाह अव्वल जो थे वो 1558 से 1580 तक किए हुकूमत, और इन्होंने ही फिर से फारसी में कर दिया था, इन्होंने उर्दू में कर दिया था, इन्होंने क्या किया था, फिर से फारसी में कर दिया था। यानी पहले बहमनी दौर हुकूमत चल रही थी तो उसमें सरकारी दफ्तर जितने थे सबको हिंदवी में कर दिया गया था, यानी हिंदवी सरकारी भाषा के तौर पर इस्तेमाल होने लगी थी। यानी सरकारी जबान क्या थी, वो हिंदवी की तरह इस्तेमाल होने लगी थी, जो आमिर खुसरो के दौर में हिंदवी, जो उर्दू को भी हिंदी भी बोला जाता था। ठीक है, तो फिर क्या हो गई, यूसुफ आदिल शाह जो थे उन्होंने फारसी की। फिर क्या हो गया, इब्राहिम आदिल शाह जब बैठे तो इन्होंने फिर से क्या किया, फिर से उर्दू में कर दिया। फिर क्या हुआ, जब अली आदिल शाह बैठे फिर इन्होंने फारसी में कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इब्राहिम आदिल शाह सानी फिर से सेकेंड वाले बैठे, इन्होंने क्या किया, 1558 से 1580 से लेकर 1627 तक इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह बैठे 1627 से 1656 तक की। फिर अली आदिल शाह सानी बैठे 1656 से 1672 की इन्होंने हुकूमत। सिकंदर आदिल शाह जो कि लास्ट बादशाह गुजरे हुए हैं ये बीजापुर सल्तनत के, उन्होंने 1672 से 1686 तक हुकूमत की थी। अब इसमें बात ये आ जा रही है कि किसको कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। लेकिन इसमें से किसको नहीं मान रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग इन्हीं को नहीं मान रहे हैं। मालो आदिल शाह जो 1534 से 1535 तक हुकूमत किए थे, कुछ लोग इन्हीं को नहीं मान रहे हैं। इसी वजह से बोल रहे हैं 1 2 से लेकर ये जो बाकी बचे हुए हैं यानी 8 लोगों ने हुकूमत की। ठीक है, तो इसको नहीं मान रहे हैं। अगर इसको पूछ ले रहा है तो आप इसको कह सकते हैं या फिर आप ध्यान में रख सकते हैं, हो सकता है पूछ भी सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले 4 बादशाहों के ज़माने में उर्दू अदब का कुछ ज़्यादा सरमाया तो नहीं मिलता, यानी 1 2 3 4। ठीक है, इनके दौर में अब इब्राहिम आदिल शाह, इन्हीं को क्या कहा जाता था, इन्हीं को जगत गुरु कहा गया था। तो पहले 4 बादशाहों के ज़माने में उर्दू अदब का कुछ ज़्यादा सरमाया तो नहीं मिलता, लेकिन 5वें हुक्मरान बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी, यही वाले जो हैं, यही वाले, यानी अगर मान लो को हटा दे रहे हैं तो फिर यही वाले हो रहे हैं, वरना फिर ये 6ठे नंबर पर आएंगे। ठीक है, तो लेकिन 5वें हुक्मरान बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी एक बुलंद पाया शायर थे, जिसकी वजह से इनको क्या खिताब मिला था, जगत गुरु का लक़ब मिला था। ठीक है, इनको लक़ब मिला था जगत गुरु का। मुगल बादशाह अकबर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान की बात है, यहाँ पर निशान लगा लीजिए। नोट्स, हाँ नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर नोट्स को ले सकते हैं। उसके लिए भी कोई चार्जेस वर्जेस देना नहीं पड़ेगा, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मुगल बादशाह अकबर, गोलकंडा के 5वें हुक्मरान कुली कुतुब शाह, है ना, कुली कुतुब शाह जो कसीदा गो थे, गजल गो भी इनको माना गया है, पहले साहिब दीवान शायर हैं ये, है ना, वही वाले कुली कुतुब शाह। और ये इब्राहिम आदिल शाह, ये सब ना एक ही दौर के थे। यानी इन लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम एक साथ पढ़े हुए हैं या फिर एक क्लास के रहने वाले हैं, हमारी उम्र के लड़के हैं, हम अपनी उम्र के ग्रुप में, हमारी एज ग्रुप जो है उस एज ग्रुप में हम लोग रहते हैं, है ना। तो यही एज ग्रुप के ही ये लोग थे। कौन, इब्राहिम आदिल शाह सानी, जिनको जगत गुरु कहा जाता है। उसके बाद मुगल बादशाह अकबर, और गोलकंडा के 5वें हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कसीदा को और गज़ल को पहले माने जाते हैं, और साहिब दीवान शायर भी यही माने जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग एक ही ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे, यानी इन लोगों का टाइम जो था, इन लोगों का टाइम सबका एक ही चल रहा था, एक ही टाइम के ये लोग थे। एक ही टाइम के ये बीजापुर में सुल्तान थे, और मुगल बादशाह, मुगलिया सल्तनत जहाँ चल रही थी ये अकबर थे दिल्ली में, और गोलकंडा में कौन थे, वो हमारे कुली कुतुब शाह थे। ठीक है, और ये सब की नोट सबको पीडीएफ से ही आपको ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं शाह इब्राहिम आदिल शाह सानी, यानी इब्राहिम आदिल शाह सानी, ये शाह को यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, शाह यानी आदिल शाह सानी, यही वाले नहीं, कहाँ गए, क्या नाम था, इब्राहिम आदिल शाह सानी, इब्राहिम आदिल शाह सानी, इन्हीं के बारे में बात हो रही है, जो इनको जगत गुरु कहा गया है, इन्हीं से शुरू हो रहे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो इब्राहिम आदिल शाह सानी, पैदाइश 1580, वफात 1627। इनके बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ना इन तीन चार जगह से इनको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब अपने दौर के यानी अपनी सल्तनत की ये शायर, बाकायदा शायर माने गए हैं। उसके बाद क्या हो गई
इसकी इन अकबर के साथ के थे और कुली कुतुब शाह के साथ के थे, है ना। तो कुछ कुछ अहम पॉइंट कई जगह से इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि 3-4 जगह से इनके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पैदाइश 1580 में हुई थी, वफात 1687 में हुई थी। फारसी और दक्कनी दोनों में ये शेर कहते थे, ठीक है, फारसी दक्कनी दोनों में शेर कहते थे। तसनीफात इनके क्या क्या हैं, तसानीफ जिसको बोलते हैं, किताब नूरिस, नूरस भी बोलते हैं, ये नूरस नामा दक्कनी गीतों का मजमुआ है, यानी म्यूजिकी है, मौसीकी जिसको हम लोग म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है। तसनीफात में क्या क्या है, किताब नूरिस, ये या तो फिर इसको या है ये, या नूरिस नामा इसको बोलते हैं, नूरस नामा, ये दक्कनी गीतों का मजमुआ है और ये मौसीकी की तरह गाया जाता है, यानी इसमें लय और धुन है, ठीक है। इनको जगत गुरु इनको जगत गुरु का लक़ब मिला है, ये तो आप देख ही चुके हैं। मुगल बादशाह अकबर और गोलकोंडा के 5वें हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ये हम असर थे, यानी असर मीन्स यानी ज़माने हम साथ के, हाँ हमारी उम्र के, एज ग्रुप के थे, ऐसे कह सकते हो, एक ही ज़माने के रहने वाले थे, एक ही ज़माने में वो भी थे। अकबर भी बादशाह थे और गोलकोंडा में कुली कुतुब शाह साहब थे और ये इब्राहिम थे, ठीक है, इधर इब्राहिम आदिल शाह थे, ठीक है। अली आदिल शाह, अली आदिल शाह असली नाम अली आदिल शाह सानी तखल्लुस शाही, पैदाइश 1628 ईस्वी में और वफात 1672 ईस्वी में। क्या है, अली आदिल शाह, कौन वाले, अली आदिल शाह सानी, इब्राहिम के बाद अली आदिल शाह सानी की बात हो रही है, यानी अली आदिल शाह शानी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अली आदिल शाह सानी, ये क्या है, असली नाम इनका अली आदिल शाह सानी है, तखल्लुस की शाही इस्तेमाल करते थे। पैदाइश 1628 ईस्वी में हुई है और वफात इनकी 1672 ईस्वी में हुई है। और तसनीफात इनके क्या क्या हैं, कुल्लियात शाही एक है, कुल्लियात शाही कलाम का ये मजमूआ है, जिसमें आपको गज़ल भी देखने को, गज़लियात भी हैं, कसायद भी हैं, मसनवी भी हैं, गज़लियात भी हैं, फारसी के कलाम और तारीख शामिल हैं, यानी ये एक मजमूआ है, कुल्लियात शाही एक मजमूआ है, यही इनकी तसानीफ में शामिल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं अब्दुल, अब्दल भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, जो आपको बेहतर लगे, जैसा आपने पढ़ा हो अब्दल, इनको अब्दुल्ला भी कहा जाता है, अब्दुल गनी भी कुछ लोग कहीं कहीं किताब में लिखते हैं, अब्दुल्ला या अब्दुल ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। असल नाम इनका अब्दुल या अब्दुल्ला था। अब्दुल इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि कुछ लोग अब्दल भी पढ़ते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला से थोड़ा सा अब्दुल मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब्दुल, तसनीफात इब्राहिम नामा, जिसे बीजापुर का पहला अदबी कारनामा माना जाता है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, यानी प्रसिद्ध हुए, या इनकी काफ़ी इज्जत हुई, काफ़ी इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। और एक ये भी वजह है कि इब्राहिम शाह के दरबार के शायर थे, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह के दरबार के शायर थे, इनका नाम था अब्दुल। अब्दुल इब्राहिम आदिल शाह के दरबार के शायर थे और इन्होंने जो तसनीफ़ लिखी है इब्राहिम नामा है, और इसको अदबी कारनामा, पहला अदबी कारनामा माना जाता है, ठीक है। दक्कन का पहला अदबी कारनामा इसे माना जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस हुए। अब्दुल नाम है, असल नाम इनका अब्दुल्ला, अब्दुल गनी भी कुछ कुछ कहीं लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं। तसनीफ़ात इब्राहिम नामा है, जिसे बीजापुर के पहले अदबी कारनामा कहा जाता है, और अब्दुल इब्राहिम आदिल शाह के दरबार के शायर थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बुरहानुद्दीन जन्म, बुरहानुद्दीन जन्म, असल नाम बुरहानुद्दीन जन्म, और ये मीरा जी शमसुल इशाक के साहबजादे और खलीफा थे। मीरा जी जो हम लोग कल पढ़े थे, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1407 से 97, यानी 1496, आई थिंक यही होगी, क्योंकि पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन जो ट्रिक से याद किया है वो 97 है, यानी 1407 से 1496 मीरा जी शमसुल इशाक की पैदाइश का मतलब डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है, ठीक है। तो मीरा जी की जो पैदाइश है, और इनके बेटे हैं साहबजादे और खलीफा थे ये, यानी इनके साहबजादे बुरहानुद्दीन शाह के साहबजादे, इसके बाद जो आएंगे वो बुरहानुद्दीन के भी साहबजादे होंगे, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाइन से आपको सीरियल वाइज पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए शाह अमीनुद्दीन, ये बुरहानुद्दीन के भी साहबजादे हैं, यानी मीरा जी जो आपको पढ़ाया गया था, और बुरहानुद्दीन उनके मीरा जी के साहबजादे हैं, और बुरहानुद्दीन के साहबजादे कौन रहेंगे, शाह अमीनुद्दीन, ठीक है। तो ये मीरा जी के साहबजादे थे, यानी लड़के थे और खलीफा थे। तसानीफ रिसाला वजदिया, कलमतुल हकायक,
नसरी तसनीफ़ है और शरीयत और तरीक़त के मसाइल पर ये मबनी है। ठीक है, ये शरीयत और तरीक़त के मसाइल पर मबनी है। जानम की नज़में क्या क्या हैं? इरशादनामा 2500 अशआर पर मुश्तमिल है। एक चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यानी जो जो पुराने शायर हैं, जो आप देखते हैं आयोग जो पूछता है ना, जैसे ओल्ड शायर हैं, बहुत ज़्यादा पुराने शायर हैं, मीर तकी मीर को लेकर उससे पहले वाले, जो मीर तकी मीर से पहले वाले शोरा के बारे में जितना भी आयोग क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्या करता है ना, वो अशआर पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। यानी इनके बारे में ये चीज़ बताई गई है कि अशआर इतने हैं। ये नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये नहीं पूछा जाता कितने कब शाये हुई या कितनी डेट, वो सब डेट इन लोगों में ज़्यादा महत्व नहीं रखती, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इन लोगों में जैसे अशआर कितने हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये कन्फर्म बात होती है और आयोग ज़्यादातर कन्फर्म ही बात आपसे पूछेगा। ठीक है, ये कन्फर्म बात होती है जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा ध्यान, इसी वजह से हर शेर में हर चीज़ की आपको जो लिख दिया गया है, जो बता दिया गया है, जो पब्लिकली बताया गया है, वो आपको तुरंत बताया दिया जाता है कि कितने हज़ार शेर हैं। तो इस बात पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है कि ये आपसे पूछने ही वाला है। जानम की नज़्मे में क्या है? इरशादनामा 2500 अशआर पर मुश्तमिल है और वसीयतुल हादी बशारतुल ज़िक्र 60 अशआर पर मुश्तमिल और 5 अबवाब में तकसीम है। ठीक है, उसके बाद हुज्जतुल बका देख लेते हैं, ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये 1600 भाई 1600 ध्यान रखो, 1600 से ज़्यादा अशार पर मुश्तमिल है हुज्जतुल बका। ठीक है, 1600 से ज़्यादा अशार पर मुश्तमिल है। से कै सहेलिया और पंजगंज भी तसानीफ में शामिल है। आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किसमें ज़्यादा ध्यान देना है? आपको ये इरशाद नामा वाले में ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान तो सब आपको देना है, ये सब एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। लेकिन जो मतलब ये होती है ना कि अपनी थिंकिंग होती है कि क्या हो सकता है ना? तो जो हमारी थिंकिंग है वो इरशादनामा 2500 अशार पर मुश्तमिल है, ये ज़्यादा ध्यान देना है आपको। हुज्जतुल बका, वैसे ध्यान तो आपको सभी देना है, लेकिन जो लगता है कि ये पूछा जा सकता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी को आपको बताया जा रहा है कि ये 1600 वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो ये ध्यान दे दीजिएगा। हुज्जतुल बका 1600 से ज़्यादा अशार पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब देख लेते हैं शाह अमीनुद्दीन। शाह अमीनुद्दीन के बारे में अभी अभी क्या बताया गया था? इनकी पैदाइश 1599 हुई थी और वफात 1674 ईस्वी में हुई थी। ये मीरा जी के पोते, यानी मीरा जी वही अब्दुल इशाक वाले है ना, शमशुल इशाक वाले, वही मीरा जी, ये मीरा जी के पोते हैं और बुरहानुद्दीन जानम के साहबजादे हैं। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1407 से 1496, एकदम 97, हाँ 1496। और इनकी बुरहानुद्दीन के इनकी पैदाइश नहीं दी हुई है। उसके बाद क्या है कि इनके साहबजादे जो हैं उनकी पैदाइश हुई है 1599 से, वफात हुई है 1674 ईस्वी में। ठीक है, ये मीरा जी के पोते और बुरहानुद्दीन जानम के साहबजादे हैं और इनका शुमार मशहूर बुजुर्गों में होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आलिम की तरह थे, तो इनका शुमार मशहूर बुजुर्गों में होता है। तसनीफ़ात इनके क्या हैं? गंज मुख्तफ़ी, गुफ्तार हज़रत अमीन और वजदिया, कलमतुल इस्तार और मोहब्बतनामा, चक्कीनामा, वस्लनामा, रामूज़ुल आरिफ़ीन, कलाम आला, कुर्बिया और इश्क नामा, ये इनकी तसनीफ़ात में शामिल है। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मीरा जी के बच्चे जो हैं, मीरा जी के लड़के बुरहानुद्दीन जानम है और बुरहानुद्दीन जानम के लड़के क्या हैं? शाह अमीनुद्दीन हैं। और बुरहानुद्दीन जानम ने ही 1600 से ज़्यादा अशार वाली ये नज़्म लिखी है ना, हुज्जतुल बका। ठीक है, ये 1600 से ज़्यादा वाले किन्होंने लिखा है? ये बुरहानुद्दीन ने ही लिखा है। बुरहानुद्दीन के लड़के कौन हैं? बुरहानुद्दीन के लड़के अमीनुद्दीन हैं। और अमीनुद्दीन के दादा कौन है? तो मीरा जी हैं। अमीनुद्दीन के दादा पूछ सकता है, अमीनुद्दीन के दादा का नाम बताइए, तो वो मीरा जिन शमसुल इशाक। समझ आ गया आपको? आगे देखते हैं। अब हसन शोकी को देख लेते हैं। हसन शोकी, इनका ताल्लुक दक्कन के तीनों दरबार से था। इनका ताल्लुक दक्कन के तीनों दरबार से था। ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कुतुब शाही या बीजापुर, हाँ, कि बीजापुर के कितने सल्तनतों को किसने देखा है? अभी आगे लिखा गया है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो इनका ताल्लुक दक्कन के तीनों दरबार से था। तसनीफात इनके क्या हैं? इनकी 2 मसनवियाँ हैं, फतहनामा निज़ाम शाह और मेज़बानी नामा और फतहनामा निज़ाम शाह। अब इसके बारे में देख लेते हैं। फतहनामा क्या है? ये मसनवी जंग ताली कोट के फतह के मौके पर लिखी गई थी या कही गई थी। ये जंग विजयनगर के राजा और
दक्कन, दक्कन रह गई है, दुकान लिखा हुआ है। तो दक्कन के मुसलमान बादशाहों में हुई थी। ये विजयनगर के राजा और दक्कन के बादशाहों, मुसलमान बादशाहों में हुई थी। और फतह किन्होंने पाई थी? मुसलमान बादशाहों ने पाई थी। इसी वजह से क्या किया गया, खुशी में इसके फतहनामा लिखा गया था, फतहनामा लिखा गया था। ठीक है। इनके कालिम का मजमुआ, इनके कलाम का मजमुआ दीवाने हुस्न शौकी के नाम से शाये हुआ। ठीक है। इनके कलाम का मजमुआ दीवाने हुस्न शौकी के नाम से मशहूर हुआ। ये हो गया फतहनामा। अब मेज़बानी नामा को देख लेते हैं। मेज़बानी, अच्छा नहीं लिखा हुआ है मेज़बानी नामा, शायद छूट गया है या आगे हो सकता है। मेज़बानी नामा क्या है ना, मेज़बानी नामा जो आदिल शाह की शादी के जलसे के ऊपर ये लिखा गया था, यानी शादी के तकरीब पर इसको लिखा गया था। ठीक है। मेज़बानी नामा को आदिल शाह के तकरीब पर लिखा गया था। आदिल शाह के शादी के तकरीब पर लिखा गया था, उसी के जलसे से के लिए उसी शादी का जिक्र इसमें किया गया है आदिल शाह के, ऐसे जान लीजिए मेज़बानी वाले में। और फतहनामा तो लिखा गया है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है। मेज़बानी वाले में आदिल शाह के शादी के बारे में बयान किया गया है। अब उसके बाद देख लेते हैं मुकीमी। मुकीमी इब्राहिम आदिल शाह के ज़माने के मशहूर शायर हैं। इब्राहिम आदिल शाह के ज़माने के मशहूर शायर हैं। तसनीफ़ात इनके क्या हैं? चंद्र बदन और महियार, ये लैला मजनू की तरह थे। चंद्र बदन और महवार मसनवी है। ये आदिल शाही दौर की पहली इश्किया मसनवी है। आदिल शाही दौर की पहली इश्किया मसनवी है। इसका किस्सा लैला मजनू और शीरी फराद की तरह ही मशहूर था, यानी जैसे लैला मजनू शीरी फराद का किस्सा मशहूर हुआ है, उसी तरह इसका भी किस्सा दक्कन में मशहूर था। तसनीफ़ात के नाम क्या है? चंद्र बदन महियार। ये मसनवी है और इसको आदिल शाह के दौर के पहले मसनवी माना जाता है। ठीक है। अब नीचे क्या दिए हुए हैं? मिर्जा मोहम्मद मुकीम मसनवी फतहनामा बखेरी। अब देख लीजिए, एक मुकीमी जो है जमील जालबी के मुताबिक ये दोनों शख्स अलग हैं। ये वाले मिर्जा मोहम्मद मुकीम, इनकी ज़्यादा तसानीफ नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये मुकीमी जो हैं, ये इनके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद मुकीम और मुकीमी ये दोनों अलग हैं। ठीक है। मुकीम ने एक मसनवी इनकी है कि मसनवी फतह नामे फतह नामे बखेरी। ठीक है। इनकी मसनवी का नाम है, मिर्जा मुकीम है। और मुकीमी का था ये लैला मजनू वाली चंद्र बदन और महवार, इस तरह से जो फेमस है, चंद्र बदन महवार नाम है। और इसका किस्सा जैसे हम लोग लैला मजनू के बारे में जान जाते हैं, पैदा होती है शीरी फराद का किस्सा बयान लेते पब्लिकली सब जानते हैं, तो वैसे ही इसमें भी इसको भी लोग इसी तरह से जान रहे हैं। इस किस्से को इस तरह से फैलाया गया है। और मिर्जा मोहम्मद मुकीम की है मसनवी फतह नामे बखेरी है। और इसमें क्या है? इसमें मुकीमी और मुकीम ये दोनों अलग है, इस चीज का आपको ज्यादा ध्यान देना। ठीक है। जमील जालबी के मुताबिक। उसके बाद देख लेते हैं कमान खान रुस्तमी। कमाल खान रुस्तमी तसनीफात इनके क्या हैं? खाबिर नामा। तसनीफात खाबिर नामा ये 24,000 अशआर पर मुश्तमिल उर्दू की सबसे तवील मसनवी है। 24,000, सोच रहे हो? 24,000 तसनीफात, तसनीफातें इनकी तसनीफात क्या है? खाबिर नामा ये 24,000 अशआर पर मुश्तमिल उर्दू की सबसे तावील मसनवी है। जिसे रुस्तमी ने फारसी से उर्दू में मलिका खदीजा सुल्तान के कहने पर मुंतकिल किया था। क्या था कि खाबिर नामा 24,000, और ये वाली क्या थी? ये वाली जो हुज्जतुल बका थी, ये क्या थी? 1600। और ये वाली क्या थी? ये फारसी में इनको किया गया था खाबिर नामा। इसमें क्या था कि ये 24,000 है और वो 16 हुज्जतुल बकी 16,000 और 1600 है। ठीक है। ये 24,000 उर्दू की सबसे तवील मसनवी है। इससे ज्यादा तवील शायद मुमकिन हो कि कोई हो, कि सबसे तवील मसनवी यही है। 24,000 अशआर इसमें 24,000 अशआर पर मुश्तमिल है, जिसे रुस्तमी ने फारसी से उर्दू में मलिका खदीजा सुल्तान के कहने पर किया था। अब यहीं पर एक चीज अभी आगे देखेंगे आप, खदीजा सुल्तान कौन के बारे में ये कहने के मुंतकिल किया था। खाबिर नामा को अदबी मोजिज़ा भी कहा जाता है। अदबी मोजिज़ा भी कहा जाता है, यानी अदब का मोजिज़ा भी कहा जाता है किसको? खाबिर नामा को। इसमें 222 उन्वानात कायम है और हजरत अली की जंगी फतूहात का भी बयान किया गया है। क्या कि इसमें 2022 उन्वानात कायम किए गए हैं और हजरत अली की जंगी फतूहात का बयान किया गया है। अब देख लेते हैं मुल्क खुशनूद ये गोलकंडा के हबशी गुलाम थे। ये वही वाले थे, ये खदीजा के साथ ना, ये वो आए थे, खदीजा सुल्तान के साथ
یہ آئے تھے دہیج میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گولکنڈہ حبشی غلام تھے، اور یہ جو خدیجہ سلطان کے ساتھ بیجاپور دہیج میں آئے تھے، ہے نا، دہیج میں آیا تھا یہ جو حبشی غلام تھا، اور یہ دہیج میں آیا تھا۔ ملک خوشنود نام تھا ان کا، اور ملک خوشنود نے سلطان محمد عادل کی فرمائش پر امیر خسرو کے ہشت و بہشت کا جو دکنی ترجمہ جنت سنگار کے نام سے کیا تھا۔ کون یہ تھے؟ یہ حبشی غلام تھے، خدیجہ سلطان کے ساتھ یہ دہیج میں آئے ہوئے تھے بیجاپور، اور ملک خوشنود نے سلطان محمد عادل شاہ کی فرمائش پر امیر خسرو کے ہست و بہست کا دکنی ترجمہ جنت سنگار کے نام سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کو دھیان دینا ہے۔ ایک اور انہوں نے کیا ہے، وہ بھی امیر خسرو کی ہی ہے، بازار حسن، دوسری مثنوی بھی امیر خسرو کی فارسی مثنوی یوسف زلیخا کا دکنی ترجمہ ہے۔ یوسف زلیخا اور ہست و بہشت اور یوسف زلیخا، انہوں نے ہست و بہشت کا نام رکھا جنت سنگار، اور یوسف زلیخا کا نام رکھا بازار حسن، ٹھیک ہے۔ دکنی ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ گولکنڈہ کے حبشی غلام تھے جو خدیجہ سلطان کے ساتھ بیجاپور دہیج میں آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کس کی فرمائش پر؟ عادل شاہ کی فرمائش پر انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں شیخ نصرتی، یہ بہت زیادہ اہم ہے، ان کو آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو گلشن نامہ، ان کو 3 مثنوی ہے، گلشن نامہ ہے، علی نامہ ہے، تاریخ سکندری، یا فتح نامہ، نامہ بہلول، فتح نامہ بہلول اس کو بولا جاتا ہے، تاریخ سکندری بولا جاتا ہے، یا پھر گلشن نامہ ہے، 3 انہوں نے لکھی ہے، گلشن نامہ، علی نامہ، تاریخ سکندری۔ تو گلشن نامہ میں عادل شاہ کی مختلف جنگوں کا ذکر ہے۔ گلشن نامہ شیخ نصرت نے کسی وجہ سے لکھا تھا، اس میں عادل شاہ کے مختلف جنگوں کا ذکر کیا گیا تھا گلشن نامہ میں۔ علی نامہ میں کیا ہے؟ عادل شاہ کے منظوم سوانح عمری ہے، سوانح عمری اس میں لکھی گئی ہے عادل شاہ کی۔ اس کے بعد تاریخ سکندری رزمیہ مثنوی ہے، اس کے عادل شاہ کے انتقال کے بعد اس میں جو لکھا گیا ہے وہ عادل شاہ کے انتقال کے بعد مراٹھوں اور عادل شاہ کی فوج کے درمیان لڑائی کا حال بیان کیا گیا ہے، یعنی جو لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی تھی، جیسے عادل شاہ کا دیہانت ہوا تھا یا ان کی وفات ہوئی تھی، تو تاریخ اسکندری رزمیہ مثنوی ہے، اس کے عادل شاہ کے انتقال کے بعد مراٹھوں اور عادل شاہ کے فوج کے درمیان لڑائی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس میں خطاب کیا ہے؟ علی عادل شاہی نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا ہے، شیخ نصرتی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا ہے۔ کس نے؟ علی عادل شاہی نے ان کو کیا کیا ہے؟ انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا ہے، آپ اس بات کو دھیان رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ملا وجہی کا دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا اصلی نام اسد اللہ تھا، تخلص وجہی استعمال کر رہے تھے۔ پیدائش کیا ہوئی تھی؟ پیدائش 1562 دکن میں، وفات 1659۔ ان کے آباء و اجداد خراسان سے آ کر دکن میں بسے تھے۔ دکان یہ لکھ اٹھا ہے، اس کو سدھار دیا جائے گا، دکن۔ ان کے آباء و اجداد خراسان سے آ کر دکن میں بسے ہوئے تھے۔ یہ فارسی دکنی دونوں میں مہارت رکھتے تھے، یعنی دونوں میں یہ شاعری کرتے تھے۔ انہوں نے قطب شاہی کے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا۔ یہی چیز آپ کو بتانا تھا کہ ملا وجہی جو تھے یہ قطب شاہی کے 4 بادشاہوں کو انہوں نے دیکھا ہے، جبکہ یہ یہاں پر آپ کیا پڑھ کر آئے ہوئے ہیں؟ حسن سوقی کے بارے میں آپ کیا دیکھ کر آئے ہیں کہ ان کا تعلق دکن کے 3 درباروں سے تھا۔ ان کا تعلق، حسن سوقی کا تعلق دکن کے 3 درباروں سے تھا، جبکہ ملا وجہی نے قطب شاہ کے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ اس چیز کو آپ زیادہ دھیان دے دیجیے گا۔ قطب شاہ کے 4 بادشاہوں کا دور کس نے دیکھا ہے؟ ملا وجہی نے دیکھا ہے، جبکہ اگر تینوں ریاست کی بات کی جائے، یعنی تینوں سے جس کا تعلق تھا وہ کیا تھے؟ وہ یہی تھے، ان کا یہ تینوں درباروں سے تعلق تھا، یعنی ان کا تعلق دکن کے 3 درباروں سے تھا۔ 3 دربار کہنے کا مطلب کیا تھا؟ بیجاپور، اور وہ جو آپ کو پڑھایا گیا ہے کہ بہمنی دور اور عادل شاہی دور اور قطب شاہی دور، یہ تینوں تعلق سے، تینوں درباروں سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ دھیان دے دیجیے کہ حسن سوقی کا 3 تعلق سے تھا، جبکہ ملا وجہی جو تھے وہ قطب شاہی کے 4 بادشاہوں کو انہوں نے دور دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، 4 بادشاہوں کا انہوں نے دور دیکھا ہے۔ قطب مشتری ان کی مشہور مثنوی ہے، قطب مشتری ان کی مشہور مثنوی ہے، جس میں کلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ یہ اس کے بارے میں تو کون نہیں جان رہا۔ سبرس ایک ہے، اردو کی پہلی نثری داستان ہے جو 1635 میں عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، سبرس۔ اس میں عشقیہ قصہ کو وجہی نے نوی بات کہی ہے، ملا وجہی نے عشقیہ قصے کو نوی بات کہی ہے۔ اس کا موضوع تصوف اور اسلوب میں تمثیلی ہے۔ اس کے بعد اس کی کردار
इंसानी जिस्म के आज़ा हैं, यानी इंसानी जिस्म के आज़ा पर इनके किरदार का नाम रखा गया है। जैसे अकल सिस्तान का बादशाह जो है उसके लड़के का नाम दिल है, जो तन के मुल्क पर हुक्मरानी करता है। आप समझ ही गए होंगे किस तरह से इसमें बयान किया गया है। अब तारीखी एतबार से इसकी अहमियत की दो वजह है। इसको इतना ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है ना, इसको इतना ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है सबरस को, तो ये इस वजह से दी जा रही है कि उर्दू नस्र का पहला अदबी कारनामा है ये। उर्दू नस्र का पहला अदबी कारनामा है, उर्दू नज्म का नहीं, उर्दू नस्र का ये पहला अदबी कारनामा है और तमसील के लिहाज से मुफरिद दास्तान है, क्योंकि ये अलग अपना अलग अंदाज है और अलग दास्तान है ये, है ना, सब दास्तान से अलग दास्तान है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जो नए साथी जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से हमको बहुत मोटिवेट हम होते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम लोग और मेहनत करेंगे अगर आप अपना प्यार दिखाएंगे। तो उर्दू DSSB का कंप्लीट रिवीजन करने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्री नोट्स के लिए हमारे ऑफिशियल ग्रुप पर आप जा सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में आप लिंक नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और DSSB के जितने लोग फॉर्म फिल किए हुए हैं उन लोगों के पास ज़रूर उस ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो DSSB का ग्रुप है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।